गुरदीप जी, देखिए यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि भ्रष्टाचार पर हो रहा है प्रहार, फिर विपक्ष को किस बात का है इनकार। इसको लेकर तो आप लोगों को सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए। ये जो पावर लेना चाहते हैं आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वो पावर का विरोध हो रहा है। सीएम को, किसी मंत्री को गिरफ्तार करते हैं और बाद में कोर्ट से उनको डांट खानी पड़ती है और कोर्ट हेमंत सोरेन के मामले में जैसे बोले कि कोई प्रमा फेसी गिल्टी नहीं है। अगर किसी को जेल हो जाती है तो पहला कानूनी विकल्प है कि वो एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। अगर एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है और जेल होने के बाद भी 1 महीने तक उन्हें कोर्ट के द्वारा जमानत नहीं मिलती है तो क्या जेल से सरकार चलाने की अनुमति होनी चाहिए, हां या ना? विपक्ष की 9 सरकारों को केवल किस आधार पर बर्खास्त कर दिया गया कि आपकी पार्टी केंद्र में चुनाव हार गई है तो अब आपको राज्यों में शासन करने का अधिकार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, लो जी, अभी एसआईआर का मुद्दा तो निपटा भी नहीं था जिसके ऊपर इतने विरोध प्रदर्शन चारों तरफ चल रहे थे, लेकिन अब एक और मुद्दा उत्पन्न हो गया है। जी हाँ, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पेश किया संसद में एक बिल जिसका विपक्ष कर रहा है विरोध। अच्छा, विरोध भी बहुत तकड़े वाला हो रहा है। अच्छा, वो बिल कहता क्या है? प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को गिरफ्तारी या 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पद छोड़ना होगा। बस शर्त यह है कि अपराध के लिए हिरासत या गिरफ्तारी हुई हो और उसमें 5 साल या उससे ज़्यादा की सजा का प्रावधान हो। जैसे ही ये बिल गृह मंत्री अमित शाह जी ने टेबल किया तो इसके ऊपर जमकर हंगामा हुआ और विपक्ष ने गृह मंत्री के ऊपर कागज के गोले फेंके। हालांकि इस बिल को जेपीसी के पास भेजने की बात कह दी गई है। अब विपक्ष इस बिल का जबरदस्त विरोध कर रहा है। ओवैसी हो, सपा हो या कांग्रेस, सभी ने बिल को संविधान विरोधी कहा है। दोस्तों, इस डिबेट वीडियो में भी सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस प्रवक्ता गुरदीप सप्पल और उन्हीं के साथ जेडीयू केसी त्यागी ने मिलकर एक बहुत अच्छी डिबेट को पेश किया, जहां एक तरफ गुरदीप सप्पल ने इस बिल की कमियां बताई और बताया किस प्रकार से सरकार इसका मिसयूज कर सकती है। वहीं केसी त्यागी और सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि ये बिल क्यों जरूरी है। देखिए, ये जो बिल आए हैं, इन बिल के जो लक्ष्य लिखे गए हैं बिल के अंदर, उसमें 2 बातें लिखी गई हैं। एक, ये संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत पर लाया गया है और दूसरा ये कहा गया कि मंत्री अपने काम के द्वारा कोई अपयश पैदा ना करें। ये 2 काम। समस्या ये है कि संवैधानिक नैतिकता और अपयश केवल आरोप लगाने वाले जिन मंत्री पर आरोप लगते हैं उनके संदर्भ में नहीं होती है जी। जब कोई गृह मंत्री, जब कोई वित्त मंत्री, जब कोई प्रधानमंत्री अपने पावर्स का दुरुपयोग करते हैं और अपने पावर का दुरुपयोग करके किसी सीएम को, किसी मंत्री को गिरफ्तार करते हैं और बाद में कोर्ट से उनको डांट खानी पड़ती है और कोर्ट हेमंत सोरेन के मामले में जैसे बोले कि कोई प्रमा फेसी गिल्टी नहीं है, जैसे मनीष सिसोदिया के मामले में बोले कि राइट टू लिबर्टी का वायलेशन हो रहा है, या सत्येंद्र जैन के मामले में अभी जब चुनाव खत्म हो गया तो केस बंद हो गया जेल में सालों रखने के बाद। जब कोई मंत्री इस तरह के काम करते हैं, अपयश उससे भी आता है। जब ये मंत्री जो हैं, जो शपथ ले रखी है जिन्होंने कि मैं संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा, और आप न्याय करने के नाम पे वहां मरोड़ते हैं तो अपयश आता है। और अब आप ये कहना चाहते हैं कि ये बिल लाकर सब कुछ साफ हो जाएगा। हाँ। अब मेरा सवाल है जी, अभी इनके एक सहयोगी मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू जी। हाँ। चंद्रबाबू नायडू जी को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 50 दिन जेल में रखा था। आज वो उनके सहयोगी मुख्यमंत्री हैं। कल अगर उनको चंद्रबाबू नायडू पसंद नहीं आएंगे तो नरेंद्र मोदी जी को कुछ नहीं करना है, चंद्रबाबू नायडू को उसी पुराने केस में एक बार फिर से गिरफ्तार कर देना है और फिर वो डिसमिस हो जाएंगे। लेकिन इसमें तो खुद प्रधानमंत्री को भी दायरे में लेकर आया गया है। ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री को और केंद्र के मंत्रियों को दायरे से अलग रखा गया है। इसमें प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। इसमें तो प्रधानमंत्री को भी दायरे में लेकर आया गया है ना। बिल्कुल है। बस बात इतनी सी है कि आप अपनी मासूमियत में अगर ये मान रहे हैं कि कोई ईडी, कोई सीबीआई नरेंद्र मोदी जी को जांच करेगी, उनको अरेस्ट करेगी, तो इस मासूमियत पे तो हम बलिहारी जाएंगे। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु जी, लगातार विरोधी दलों की ओर से आप पर निशाना साधा जा रहा है कि दरअसल सारा पावर सरकार अपने हाथ में ले लेना चाहती है। विरोधी दलों को फंसाने की साजिश के तहत इस बिल को लेकर आया गया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि पुलिस स्टेट बनाना चाहती है।
भारतीय जनता पार्टी? सुधांशु जी। देखिए चित्रा जी, ये एक दृष्टि से बहुत युगांतकारी और अभूतपूर्व बिल है। और वैसे जो अभी आदरणीय केसी त्यागी जी ने कहा कि अभी तो यह बिल आया है, अभी इसके बाद चर्चा होने के बाद यह पारित होगा, जिसको जो कहना वो कहे। देखिए 50 साल पहले संविधान में एक संशोधन किया गया था। वो क्या था कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी भ्रष्टाचार करने की दोषी पाई गई चुनावी प्रक्रिया में, तो उन्होंने एक नियम बना दिया कि इसकी न्यायिक समीक्षा ही नहीं हो सकती, प्रधानमंत्री बाहर। इस बिल में उल्टा किया गया है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी उसके अंदर किया गया है। यानी एक वो दौर था जब अपने को कानून से ऊपर बना लेना था, एक ये दौर है कि सब कानून के नीचे आने वाले हैं। दूसरा कारण ये समझिए, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, अगर किसी को जेल हो जाती है तो पहला कानूनी विकल्प है कि वो एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। अगर एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है और जेल होने के बाद भी 1 महीने तक उन्हें कोर्ट के द्वारा जमानत नहीं मिलती है, तो क्या जेल से सरकार चलाने की अनुमति होनी चाहिए, हां या ना? नंबर 2, ये लगभग उसी विचार का बिल है जिसको राहुल गांधी जी ने फाड़ दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट भी इसी विचार से प्रेरित बिल लाई थी, जिसको राहुल गांधी जी ने यूं करके फाड़ दिया था। जी। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर जेल से सरकार चलाने की स्थिति होगी, चूंकि आज तक भारत के इतिहास में कभी आई नहीं थी, और नई राजनीति लाने वालों ने जो दावा किया था कि हम आए हैं, नया सवेरा लाए हैं, उन्होंने ऐसी स्थिति बनाई कि 2 मंत्री और मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाए। अरे भाई, लालू प्रसाद यादव जी ने भी इतनी गरिमा रखी, चाहे शिबू सोरेन जी थे, चाहे करुणानिधि जयललिता जी, सबने अपना पद छोड़ दिया। अब कोई कल्पना नहीं कर सकता था, तो इसलिए याद करिए जब हाई कोर्ट में मैटर गया था कि वो जेल से सरकार नहीं चलनी चाहिए, तो कोर्ट की टिप्पणी क्या थी कि संविधान इस विषय पर स्पष्ट नहीं है, साइलेंट है। संविधान में कहीं नहीं यह लिखा है कि जेल में यदि मुख्यमंत्री चला जाए तो क्या परिस्थिति होनी चाहिए। तो वो जो न्यायालय की टिप्पणी थी कि वो एक ग्रे एरिया था, उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इस पार्टी को इस बात का डर है कि जहां जहां बीजेपी नहीं जीतेगी, वहां वहां वो इसी तरह से चुने हुए जो मुख्यमंत्री होंगे उनको परेशान करेगी। देखिए चित्रा जी, आज तक अपने विरोधियों को चुन चुनकर जेल में डालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। सिर्फ इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी जब मनमोहन सिंह जी की और सोनिया गांधी जी की छत्र छाया में चलने वाली मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हाँ, तो हमारे नेताओं तो छोड़िए, पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ही वो प्रतिबंधित करना चाह रहे थे। तो उनके मन का वो भय है। आज नरेंद्र मोदी जी जब प्रचार पे जाते हैं तो सारे हेलीकॉप्टर सिक्योरिटी के नाम पे सरकार देती है, सारा मंच, सारा खर्चा रैली का सरकार के पैसे से होता है। आज तो आपने जो उस करप्शन को लीगलाइज कर दिया है और पूरा का पूरा सरकारी पैसे पे नरेंद्र मोदी प्रचार करते हैं। अब वो करप्शन नहीं रहा, इंदिरा जी का एक कार का करप्शन आप जनता में गलत ढंग से पेश करते हैं। तीसरी बात जो उन्होंने बोली, ये वही बिल है जो राहुल गांधी जी ने फाड़ा था। नहीं, राहुल गांधी जी ने विरोध किया था उस समय कि जिन लोगों का कन्विक्शन हो जाएगा उन लोगों पे बैन लगना चाहिए कि नहीं चाहिए। इंदिरा जी ने सरकारी गाड़ी का यूज किया था, अब लीगलाइज कर दिया। साहब, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, इतना सरेआम झूठ नहीं बोलना चाहिए। इंदिरा जी की हत्या और राजीव गांधी जी की हत्या के बाद उत्पन्न सुरक्षा परिस्थितियों के चलते हुए यह कहा गया कि मंत्री सरकारी गाड़ी नहीं यूज करेंगे, पर प्रधानमंत्री सुरक्षा कारणों से वह सरकारी जहाज, सरकारी हेलीकॉप्टर और सरकारी वो प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक प्रधानमंत्री और एक पूर्व प्रधानमंत्री की चुनाव के दौरान राजीव गांधी जी की हत्या के बाद आपकी सरकार ने नियम बनाया भाई, और आज आकर आप कहने लगते लीगलाइज किया, और वो सिक्योरिटी रीजन से बनाया, उसका कोई भ्रष्टाचार से लेना देना नहीं था। उस जमाने में जब तक इंदिरा जी थी वो खुली जीप में भी चलती थी, उस जमाने में सुरक्षा का इशू नहीं था। नेहरू जी के टाइम में भी ऐसे ही सीधे सड़क पे चले जाते थे, शास्त्री जी के जमाने में चले जाते थे, तब ये बुलेट प्रूफ और कारकेड चलना और इस ढंग की चीजें नहीं होती थी। ये इंदिरा जी और राजीव जी की हत्या के बाद हुई, इसलिए इनको कहना चाहिए। और नैतिकता शुचिता की जहां तक बात करें, अब साहब, अब कांग्रेस पार्टी ये कहे जिनके दोनों प्रमुख नेता आज जमानत पे हैं नेशनल हेराल्ड केस में, जो कि ये कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का न्यूज़पेपर था। अब सोचिए, कांग्रेस के जितने करोड़ वर्कर हैं, यदि केवल उनमें से 25% लोगों ने नेशनल हेराल्ड खरीद लिया होता
तो नेशनल हेराल्ड बिकने की नौबत नहीं आती। 10 साल इनकी सरकार रही, राजीव गांधी फाउंडेशन को सैकड़ों करोड़ मिल गया जी, मगर नेशनल हेराल्ड को न विज्ञापन मिला, न डोनेशन मिला, और वो बिक गया। और उस कार में आपकी नेता लोग जमानत पे हैं। लालू प्रसाद यादव जी चुनाव लड़ने से डिबार्ड हैं, जिनके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और मैं एक बात और याद दिला दूं साहब, आपको डर क्यों है? लालू प्रसाद यादव जी का रिकॉर्ड पे बयान है, कोई जाके चेक कर ले। 97 में उन्होंने कहा कांग्रेस के लोग मुझे जेल में डालना चाह रहे हैं। और मैं फिर गिना दूं, गुरदीप जी भली बात सुन लीजिए, हमारी सरकार आने से पहले जो जो लोग जेल गए, ये सुनिए, कणिमोझी राजा जेल गए 2013 में, हमारी सरकार नहीं थी। आपके सुरेश कालवाणी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन जेल गए 2008 में, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कोड़ा गए 2006 में, हमारी सरकार नहीं थी। जयललिता करुणानिधि गए 2000 में, जयललिता गई 96 में, लालू यादव गए 97 में, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 94 में, राजीव गांधी के ऊपर FIR हुई 1990 में, आरोप लगा 1987 में। क्या बोलने लगते हैं साहब? चुन चुन कर वो लोग जो भ्रष्टाचार में डूबे थे अपनी सरकारों में, सब कोर्ट के निर्णय से गए। उस समय आपकी उम्र कम रही होगी। 71 का जो चुनाव था, राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी, उसमें मैं कार्यकर्ता के रूप में था। और मैं अपने मित्र सप्पल जी को बताना चाहता हूं कि एक नहीं 10 आरोप लगे थे मिसेस गांधी पे, जिसमें सरकारी साधनों और कर्मचारी का चुनाव प्रचार में प्रयोग करना। यशपाल कपूर उनके सेक्रेटरी भी थे और उनके चुनाव के एजेंट भी थे जी। आजाद हिंदुस्तान में कभी किसी नेता ने गलती नहीं करी। सरकारी वाहनों, रेल, हवाई यात्रा का निजी चुनाव लाभ के लिए उपयोग करना, सरकारी विज्ञापनों और योजनाओं का प्रचारात्मक लाभ उठाना, धन और सत्ता का गलत उपयोग, राजकीय कोष और सरकारी निधियों का चुनाव लाभ के लिए दुरुपयोग, बड़े पैमाने पर राजनीतिक धन, और जिसमें शराब बांटना भी शामिल था, वो मैं इसमें लिखा हुआ वो मैं कहना नहीं चाहता था। अनियमित वित्तीय लेन देन का आरोप, सरकारी योजनाओं में वितरण में पक्षपात, DM SSP के पद का दुरुपयोग और रक्षा के वाहनों का दुरुपयोग। इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला दिया था और उनको 6 साल के लिए डिबार भी किया था। और शाम को जब हम इस्तीफा मांगने गए 12 जून 1975 को, तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमारी पिटाई की और जगमोहन लाल सिन्हा मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। देखिए कितना हास्यास्पद तर्क ये लोग देते हैं कि सुरक्षा कारणों से चूंकि अब परिवर्तन हो गया है, इसलिए उस समय सरकारी गाड़ी, जो कि सुरक्षा कारण से नहीं, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करने के लिए की गई थी, उसे भ्रष्टाचार न माना जाए। भाई साहब ये कौन सा तर्क देते हैं? या आप तो पढ़े लिखे समझदार थे, राहुल गांधी का कौन सा इन्फ्लुएंस आ गया? चित्रा जी जानते कैसा तर्क है? जैसे पिछले बजट में सरकार ने इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ा के 12 लाख कर दी जी। अब इससे पहले किसी की 10 लाख की इनकम हो और उसने वो इनकम हाइड की हो, तो वो कहेगा अब तो 12 लाख हो गया ना, तो बैकडेट से मेरा मुकदमा खत्म, अब मैं भ्रष्टाचार से बाहर। ऐसे ही चित्र विचित्र तर्क देकर आप जनता के सामने अपनी छवि हास्यास्पद बनाते हैं। 80 में कांग्रेस लौट के आई, विपक्ष की 9 सरकारों को केवल किस आधार पर बर्खास्त कर दिया गया कि आपकी पार्टी केंद्र में चुनाव हार गई है, तो अब आपको राज्यों में शासन करने का अधिकार नहीं है। फिर दर्शक सुने, कांग्रेस ने आकर विपक्ष की सरकारों को इस आधार पर बर्खास्त कर दिया 80 में कि आपकी पार्टी लोकसभा का चुनाव हार गई, तो आप राज्य में शासन करने का अधिकार खो चुके।